अमर सिंह भाई एक ऐसी शख्सियत थी कि जो उस जमाने में जन्मे कि जब इतनी असुविधाएं थी जो आज हम आज के विज्ञान के जमाने में कल्पना भी नहीं कर सकते। किस तरह उनकी बचपन की जिंदगी गुजरी होगी वो हम कल्पना भी नहीं कर सकते, पर उनकी जो विवेक बुद्धि और विजन था जिसके कारण उन्हें ऐसा लगा कि ये सारी चाहे कितनी भी असुविधाएं हैं इन्हें हम पार कर सकते हैं, और उन्हें ऐसा लगा कि भले ही हम गरीब हों, अनपढ़ हो, पर हम भी मेहनत करके कुछ कर सकते हैं। इस वजह से उन्होंने पहले वो नरिया का कारखाना शुरू किया जो पूरी तरह किसी भी साधन के बिना पैरों से मिट्टी कुचलकर नरिया बनाए। साल 2 साल तो भयंकर मुसीबतें आईं, सफलता नहीं मिली, नरिया टूट जाते थे, लेकिन फिर भी मेहनत करके कुछ वक्त के बाद सफलता मिली। पहले से ही उनका स्वभाव इतना अच्छा था, मिलनसार था कि जिसकी वजह से वो जहां भी जाते थे वहां माननीय बनकर रहते, और शायद सौराष्ट्र में नरिया उद्योग शुरू करने का श्रेय उन्हीं को मिलता है। और उन्हें देखकर बाद में दूसरे जो सुखी लोग थे इस फील्ड में आ गए, और धीरे धीरे मोरबी में 450 कारखाने नरिया के बन गए। समय के बदलाव के साथ नरिया की जरूरत कम होने लगी, उससे कारखाने बहुत कम हो गए हैं, परंतु आज जो ग्लेस्टेस के कारखाने हैं उसका बीज मूलभूत अमर सिंह भाई ने ही बोया है, यानी मिट्टी उद्योग का बीज वही उसका सच्चा बीज है। और उसी वजह से आज भयंकर हद में कह सके ऐसा ग्लेस्टेस का उद्योग मोरबी गांव में विकसित हुआ है। और आज उनके ग्लेस्टेस कारखाने का उद्योग देखें और उसके पीछे का इतिहास देखें तो उसके पीछे किसी पढ़े लिखे डॉक्टरेट बने हुए या सर्टिफाइड इंजीनियर का कोई हाथ नहीं है। तमाम कारखाने, तमाम मशीन की इंस्टॉलेशन, खरीदी से लेकर तमाम व्यवस्था, उसे शुरू करने से लेकर उसकी टेक्नोलॉजी हल करना, उसके स्थानीय कारीगरों को प्रोत्साहन देना, उनकी मदद करना, उन्हीं की योग्यता, दूरंदेशी की मदद से ये सब शुरू हुआ है। तो आज इतने बड़े कारखाने के लिए ना ही किसी का कोलैबोरेशन है, ना ही किसी बड़े पढ़े लिखे इंजीनियर या डॉक्टरेट बने हुए लोगों का हाथ। छोटे छोटे लोगों की मदद लेकर क्या हो सकता है, ये इस बात का ज्वलंत उदाहरण है। आज हम विदेश के पैसे, विदेश के कोलैबोरेशन की बात तो करते हैं, पर जो मेहनत और विजन चाहिए वो न हो तो कहीं भी कुछ भी काम नहीं आता। हमारे इस गांव में हम मटके बनाते हैं, मटके बनाते हैं और ये दूसरे जो बेच जाते हैं वो तो कहा कि अब वो होशियार थे, तो एक दिन अमर सिंह आए और कहा चलो ना उनके मटके फोड़ देते हैं, और धोखा लेकर गए और मटके फोड़ दिए और भाग गए। वो नीति पर ही चले हैं और उनकी नीति पर सबने अमल किया है तो सब सुखी हैं। और अमर सिंह भाई को हर वक्त जब भी जरूरत पड़ी है तब इस गांव में उन्हें बुलाते थे। खासकर किसी कमजोर माल की शिकायत अमर सिंह भाई तक आई ही नहीं है, और अगर आई हो तो तहकीकात की ही होगी, उसमें सवाल पूछने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि वो क्वालिटी को मानते थे, स्वच्छता को मानते थे। कारखाने के अंदर जाओ तो आपको हर तरफ स्वच्छता ही दिखेगी, ऐसा आपने किसी कारखाने में नहीं देखा होगा। ये कुदरत की बख्शिश थी उनके पास, और शौक भी था उन्हें। जब मोरबी में उद्योग नहीं थे तब अमर सिंह बाबा ने नरिया की शुरुआत की। कोई भी उद्योग नहीं थे तब, और तब मजदूरों को रोज का रुपया 12 ने ऐसा रोज मिलता था। 1951 में अमर सिंह बाबा ने नरिया के कारखाने की स्थापना की और भागीदार थे, पर किसी को जमा नहीं। भागीदार को पैसे दे देकर और धीरे धीरे अलग किए। धीरे धीरे काम बढ़ा, कारखाने में हुई आबादी। फिर जैसे प्रगति करते गए वैसे बापा धीरे धीरे कारखानों को विकसित करते गए। दूसरा भवानी बनाया, एक साथ 100 बीघा जमीन ली, भवानी बनाया। उसके अंदर फिर अलग अलग सारे उद्योग बनाए, और बापा ने बहुत सारे कार्य किए। और वो जो
कुछ जगहों पर जो दान करते थे वो दान गुप्त होता था, किसी को बताते नहीं थे। अरे मैं एक बार तलारा गया था, तलारा में भी बापा ने दान दिया है। उन्होंने कहा अमर सिंह बापा तो यहाँ आए हैं तलारा, और वो उनकी यथाशक्ति के हिसाब से दान करते थे, किसी को बताते नहीं थे। ऐसे बापा ने बहुत सारे काम किए हैं। एम बापा ये घણા घણા काम કરી ગયા। સંજોગોએ ઘડેલું માણસ છું, મહેનતથી બનેલું માણસ છું। માટીને સહારે જીવ્યો છું, માટીને સહારે જીવ્યો છું। ધરતીએ ઘડેલું માણસ છું, ધરતીએ ઘડેલું માણસ છું। गुजरात की मच्छू नदी के किनारे बसा हुआ एक रमणीय गांव मोरबी। और इस मोरबी का एक ऐसा नाम जिन्होंने मोरबी का नाम सिर्फ गुजरात में ही नहीं किंतु समग्र जगत में उज्जवल किया, और वो नाम मतलब प्रजापत टाइल्स के स्थापक अमर सिंह भाई मोतीलाल प्रजापति। अमर सिंह भाई कोई जन्म से ही बड़े आदमी नहीं थे, वो बड़े आदमी बने उनकी सत्य नीति से, मेहनत से, लगन से। वो हमेशा से ही इतना मानते कि जो कायर होते हैं वो असंभव शब्द का सहारा लेते हैं, जबकि बहादुर तो असंभव में से संभव पैदा करते हैं। वो ये भी मानते थे कि मेहनत इतनी चुपचाप और शांति से करनी चाहिए कि आपके काम का, आपके नाम का डंका पूरे जगत में अपने आप ही बजने लगे। जीत के लिए जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए कि आसमां भी आ जाएगा जमीन पर है दोस्त, सिर्फ इरादों में ऐसी गूंज चाहिए। जिनके इरादे इतने मजबूत हों उसे कौन रोक सकता है? अमर सिंह भाई प्रजापति, जिन्होंने शून्य में से इतने बड़े साम्राज्य का सर्जन किया। ऐसे अमर सिंह भाई अपनी सफलता का, अपनी सिद्धि का श्रेय उनके गुरु परशुराम पोट्रे के परशुराम दादा को देते हैं। परशुराम दादा से मिट्टी में से निर्माण करना सीखा। उन्होंने अपने गुरु से सिर्फ धंधे की बारीकियां ही नहीं परंतु जिंदगी में सत्य नीति के पाठ भी सीखे, और गुरु के दिखाए इस मार्ग पर चलकर उन्होंने सिर्फ अपने गुरु का ही नहीं परंतु समग्र प्रजापति कौम का नाम उज्जवल किया। और आज अमर सिंह भाई और उनके परिवारजनों के लिए गौरवशाली घड़ी आई है। उनके परिवारजनों के दिल खुशी से झूम रहे हैं और अमर सिंह भाई की आंखों के आंसू रुक नहीं रहे। उनके गुरुजी के सामने उनकी आंखें छलक उठी हैं। ये क्या? रोइए मत, आज तो बापूजी और आपके गुरुजी परशुराम दादा खुश हो रहे होंगे। नहीं नबू की माँ, परशुराम दादा तो मेरे साथ ही हैं। मेरे आसपास साक्षात प्रत्यक्ष हैं। आज आपको देश का सबसे बड़ा सम्मान मिला है, वो उसे क्या कहते हैं? अरे राष्ट्रीय अवार्ड। हाँ वही। आज तो बापूजी स्वर्ग में बैठे खुश हो रहे होंगे। उनका सीना गर्व से चौड़ा हो गया होगा।
ये जो कुछ भी मुझे मिला है वो बापूजी के बताए रास्ते पर चलने की वजह से ही मिला है, वरना ये निकम्मा शरारती अमरिया प्रजापत टाइल्स का मालिक अमर सिंह कभी बन ही नहीं पाया होता। बचपन के अगर उस पल में बापूजी ने सही सीख ना दी होती ना, तो आज ये पल आया ही नहीं होता। ए, रुक जा ओए! सुन है, रुक जा! मेरे मटकों को तोड़ने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की और ये मटके मेरे गांव में बेचने की? ये मेरा गांव है, मेरे गांव में मैं तुम्हें मटके नहीं बेचने दूंगा। निकल जाओ यहाँ से, ये मेरा गांव है, निकलो। ए, पहले इन मटकों के पैसे दे। नहीं दूंगा। मुझे पैसे चाहिए, मुझे अपने मटकों के पैसे चाहिए। ए अमरिया, पैसे दे दे मुझे। अमरिया, ये मेरा पैसे गाँव है। छोड़ेगा। मैं कहता हूँ छोड़ उसे। अरे छोड़, छोड़ उसे, छोड़ उसे। क्या कर रहे हो तुम उसके साथ? हाँ, क्या कर रहे हो? खड़े रहो यहाँ। क्या कर रहे हो उसके साथ? क्या कर रहे हो? क्यों पसा? चुगली कर दी ना? बापू, आपको पता नहीं है। सुनो अमरिया, तुम पहले मेरी एक बात का जवाब दो। उसने इतनी मेहनत से मटके बनाए थे, तुमने उसके मटके क्यों फोड़ दिए हैं? एक कुम्हार का लड़का होकर तुम ये नहीं जानते कि मिट्टी का घट बनाने में कितनी मेहनत लगती है? पर बापू, हमारे गांव में कुम्हार के घर क्या कम थे जो ये बाहर वाला आकर बेचता है? सुनो अमरिया, मरने के बाद भी अगर अमर रहना हो ना, तो एक बात गांठ बांध लो बेटा। भले ही तुम किसी को रोटी नहीं दे सकते, पर किसी के पेट पर लात मत मारना। किसी से छीन कर नहीं, पर देकर खुश होना बेटा। मांग कर नहीं, मेहनत करके हिम्मत से आगे बढ़ना। लोगों की मदद करना, सेवा करना, पर मेहरबानी करके किसी को तकलीफ मत देना, किसी को तकलीफ मत देना। पर बापू, देखो अमरिया, मेरी ये बात हमेशा याद रखना बेटा। मेरी बात को गांठ बांध लो बेटा। हाँ, सबसे पहले हमारा परिवार, बाद में हमारे भाई बंधु, और आखिर में हमारे साथ काम करने वाले सारे लोगों का साथ जिंदगी भर निभाना बेटा। हाँ, इतना करोगे ना बेटा? करोगे ना? हाँ बापू। जाओ, अब माफी मांगो उनसे, माफी मांगो। बच्चा है, भूल हो गई। हाँ, माफ कर दो। बापूजी, आपने कान पकड़कर मुझे राह दिखाई। अरे सुन, तुम्हारे बापू ने तो सिर्फ राह दिखाई थी, पर तुमने तो उस पर रास्ता ही बना दिया। बड़ा सा रास्ता बना दिया, लाखों के कल्याण के लिए। परशुराम दादा, मुझे पता है आप यहीं हैं, मेरे साथ, मेरे आसपास साक्षात प्रत्यक्ष हैं। राष्ट्रीय पुरस्कार का गौरव प्राप्त करने के कारण लोग उनका इंटरव्यू लेना चाहते थे, अमर सिंह भाई की प्रेरणादायी जीवन यात्रा के बारे में जानने के लिए। और अमर सिंह भाई ये इंटरव्यू देने जा रहे थे, तभी बधाई हो अमर सिंह भाई, बधाई हो। अरे भाई, राष्ट्रीय अवार्ड मिलना कोई मामूली उपलब्धि नहीं है, बहुत बड़ी बात है ये। शुक्रिया राम भाई,
शुक्रिया। अरे मेरी बात तो सुनिए, बहुत बड़े आदमी बन गए हैं आप तो। अब इस छोटे से आदमी की छोटी सी मदद नहीं करोगे आप? राम भाई, बड़े तो भगवान हैं, बताइए ना क्या कर सकता हूँ? क्या बात कहूँ साहब, बहुत समय से एक जमीन का सौदा निपटाने के चक्कर में हूँ, पर कुछ काम नहीं हो रहा। अगर आप मदद करें तो कौन सी जमीन? अब अनजान मत बनिए अमर सिंह भाई, आप तो अच्छी तरह जानते हैं कौन सी जमीन की बात कर रहा हूँ मैं। वो बच्चों की स्कूल वाली जमीन राम भाई? हाँ। राम भाई, ये कैसे हो सकता है? नगर पालिका ने वो जमीन बच्चों के स्कूल के लिए दी है, आपको कैसे मिलेगी? मिल सकती है अमर भाई, मिल सकती है। अगर आप मेरा हाथ पकड़ लो तो जरूर मिल सकती है। उसके लिए मैं आपको अपना भागीदार बनाने के लिए तैयार हूँ। राम भाई, आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं कि ऐसा गलत काम मैं करूंगा? अमर सिंह भाई, गलत काम किए बिना बड़ा आदमी नहीं बन सकते। ये आपने भी प्रजापत टाइल्स का इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया है, वो किसी गलत काम किए बिना थोड़ी ही बनाया होगा। पसा, शांत हो जाओ। शांत हो जाइए भैया, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। सच्चाई से समृद्धि नहीं मिलती और प्रपंच किए बिना प्रसिद्धि और पैसा नहीं मिलता। इसका जवाब दीजिए, कोई भी गलत काम नहीं किया आपने? दीजिए जवाब। आपको जवाब चाहिए ना? आपके हर सवाल का जवाब आपको वहां मिल जाएगा। चलो पसा। नमस्ते। नमस्ते। बैठिए, बैठिए ना, बैठिए। अमर भाई, आज की युवा पीढ़ी को प्रेरणा मिले इसलिए आपकी जीवन यात्रा आपकी जुबानी सुननी है, अगर आपको ऐतराज न हो तो। मेरी जीवन यात्रा? हाँ। अरे भाई, 2 किताबें पढ़े हुए गवार को विदेशी नरिये की फैक्ट्री डालते वक्त बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि उसे इतनी सफलता मिलेगी। ये सब तो ऊपर वाले की मेहरबानी है। मुझे अब भी वो समय याद है, 1942 में जब गांधी बापू ने अंग्रेजों को देश छोड़ने के लिए कहा था। दुनिया में दूसरी लड़ाई शुरू हुई। तब मेरे बापूजी मोती पापा सुल्तानपुर छोड़कर पूरे परिवार को लेकर मोरबी आ गए हैं और बस परशुराम पोट्री में हम सब मजदूरी के लिए जुड़ गए। अरे भाई, प्रजापति की काया, ये मेहनती हाथ